वंदे पुरुषोत्तमम्। प्रेम एक अनएंडिंग अफेयर। श्री संजीव कुमार मंडल। सन 1968 साल उस समय मैं सुंदरवन अंचल के एक निवृत्त मोहल्ला नंद कुमारपुर में शिक्षण कार्य में नियुक्त था। प्रायः हर एक सप्ताह इष्ट कार्य के लिए कलकत्ता के 68 सूर्यसेन स्ट्रीट मंदिर में आना स्वाभाविक था। उस वक्त प्रवीण भक्त श्रद्धेय आशुतोष जोयारदार वहाँ रहते थे। इष्ट कार्य के उद्देश्य से उनके साथ संपर्क था और आना जाना करते थे। इस तरह से एक दिन सुबह परम पूज्यपाद दादा 68 सूर्यसेन स्ट्रीट में आए। उन्होंने कहा, श्री ठाकुर ने आने कहा है, श्री ठाकुर जी के गाड़ी के कार्य को त्वरित करने के लिए श्रद्धेय आसूदा को विशेष रूप से तगादा देने के लिए। इसी वक्त परम पूज्यपाद श्री दादा के श्री चरणों में प्रणाम निवेदन करके उठते ही वे दया करके मेरे यहाँ आने का कारण पूछे। उनके साथ बात करने का यह मेरा पहला सुअवसर था। परम दयाल श्री ठाकुर के ज्येष्ठ पौत्र हैं। वे जन्मजात दिव्य विभा में उज्ज्वल एक आकर्षणीय व्यक्तित्व, मन मोह लेने वाले दृष्टि है, देखते रहने की इच्छा होती है। उस दिन के थोड़े समय का दर्शन और वार्तालाप आज भी स्मृति की गहराई में उज्ज्वल है। यद्यपि बाद में परम पूज्यपाद दादा एकाधिक बार इस प्रसंग में बोले हैं कि वे मुझे बहुत पहले से ही पहचानते थे। धीरे धीरे उनके नज़दीक आने का मौका मिला। विभिन्न समय और परिस्थिति में उनका संग सानिध्य के माध्यम से उनकी दया पाकर धन्य हुआ हूँ। जिस दिन से देवघर ठाकुरबाड़ी आने का सौभाग्य हुआ है, विशेष प्रयोजन में परम दयाल के नज़दीक जाने का कई बार दुर्लभ सुअवसर मिला। श्री बरदा का सानिध्य अपेक्षाकृत ज़्यादा मिला है। उस समय परम पूज्यपाद दादा का सानिध्य लाभ का सुअवसर संभव नहीं हो पाया था। सन 1972 के आरंभ से ही एक अयाचित करुणा में परम पूज्यपाद दादा के नज़दीक आने का मौका मिला। उन्होंने दया करके यह अवसर दिया। उस वक्त कलकत्ता आने पर वे प्रायः 67 यतीन्द्र मोहन एवेन्यू ठाकुरबाड़ी में रहते थे और 68 सूर्यसेन स्ट्रीट पर कार्य का जीर्णोद्धार हो। परम पूज्यपाद दादा मुझे और ब्रह्मपद दास को श्री बरदा के नज़दीक ले जाकर बोले कि ये लोग ही यह कार्य कर सकते हैं। प्रोफेसर गौतम चक्रवर्ती, डॉक्टर जितेंद्र दत्त और कई गुरु भाई के सहयोग से हम लोग श्री बरदा के इस इच्छा को वास्तविक किए। इस तरह से श्री बरदा के नज़दीक जाने का मौका मिला। विभिन्न कार्यों का आशीर्वाद प्राप्त करने के मूल में परम पूज्यपाद दादा ही थे। मनुष्य को प्रेरणा देकर परम पिता के कार्य में उन लोगों को लगाकर श्री ठाकुर का बनाने की जो प्रचेष्टा उन्होंने किए हैं, वह आज बहुत विस्तृत हो गया है। सन 1972 में यतीन्द्र मोहन एवेन्यू के ठाकुरबाड़ी में बातचीत के क्रम में एक दिन परम पूज्यपाद दादा ने अचानक कहा, पता है, प्रेम एक अनएंडिंग अफेयर है जिसका आरंभ तो है परंतु अंत नहीं है। इस वक्त एक बात बोले थे, यंत्रणा के बिना सृष्टि नहीं होती है। प्रिय परम के प्रति हृदय अनुराग सहित उनकी इच्छा पूर्ति के लिए वास्तव में जितना सक्रिय होता है, उतनी ही इसे बात की अनुभूति जीवंत हो जाती है। परम पूज्यपाद दादा ही प्रत्येक में श्री ठाकुर को जीवंत बना दिए हैं। श्री ठाकुर उनमें ही लीला कर रहे हैं। वे स्वयं के अंदर श्री ठाकुर को जीवंत बनाए रखे हैं। उनकी वास्तव अभिव्यक्ति प्रत्येक उत्सव में विद्यमान रहता है। हजारों हजार मनुष्य एकत्रित होकर परम दयाल के उत्सव का उद्यापन कर रहे हैं। सभी व्यक्ति दयाल ठाकुर को ही चाहते हैं। परम दयाल को जीवन का मुख्य बनाने की प्रचेष्टा को सार्थक बनाने में परम पूज्यपाद दादा सदिच्छापरायण मनुष्य के लिए अपरिहार्य हो गए हैं। यही है स्वाभाविक भगवत विधान। नित्य हजारों हजार मनुष्य प्रणाम दर्शन के लिए व्याकुलता के साथ दौड़े आ रहे हैं। विभिन्न तरह की सामग्री सहित अंतर की कातर आकांक्षा निवेदन करके कृतार्थ हो रहे हैं। निर्मल आनंद और आत्मनिवेदन की क्या जो जीवनीय अभिव्यक्ति है, सभी के चेहरे पर भागवत उज्ज्वलता प्रस्फुटित हो जाती है। ऐसा अभिनव दृश्य का अवलोकन करना भी महाभाग्य है।
कोशिश करके या इच्छा करने पर भी ऐसा परिवेश सृष्टि नहीं किया जा सकता है। श्री ठाकुर के संतान और शिष्य होकर श्री बड़दा जैसे सेवा सर्वतोभाव चलन से खुश किए हैं, तृप्त किए हैं। परम दयाल दया करके श्री बड़दा को अपने आश्रित लाखों मनुष्य के चलने के पथ का दिग्दर्शक बनाकर गए हैं। श्री बड़दा भी एक ही नीति समन्वित पथ पर चलने का निर्देश परम पूज्यपाद दादा के समक्ष उपस्थित करके गए। हम लोगों के अच्छे बुरे का बोध सब समय अभ्रांत नहीं है, इसलिए सोच विचार न करके परम पूज्यपाद श्री दादा जो कहते हैं निर्विचार से उसे पालन करके चलना ही है श्री ठाकुर को खुश करने का सरलतम उपाय। उससे हम लोगों का जीवन यापन स्वाभाविक और अविचलित है। इच्छा करने से ही हम लोग श्री ठाकुर जी का बन सकते हैं। श्री ठाकुर जी का बनने की प्रचेष्टा को सार्थक बनाने के लिए भारत के विभिन्न स्थानों में कितने श्री मंदिर सत्संग केंद्र तैयार हो गया है। अनुष्ठित होकर लाखों लाख मनुष्य के समागम का विशाल उत्सव हो रहा है। परम पूज्यपाद दादा की उपस्थिति में अनुरागी और भक्त वृंदों का मिलन उत्सव जितना ज़्यादा अनुष्ठित होता है, उतना ही मनुष्य सचल होता है। कर्म प्रवाह की सृष्टि होती है, दीक्षा की संख्या भी बढ़ती जाती है। परम पूज्यपाद दादा नाम ध्यान से संबंध में एक दिन पहाड़बाड़ी ब्लू हाउस में बैठे बोल रहे थे, तुम लोग जो पिताजी के पास रहते थे, सब समय ध्यान रखना पड़ता था, सतर्क रहना पड़ता था। पिताजी को कब क्या प्रयोजन है, सुविधा असुविधा का ख्याल रखना पड़ता था। यही है सहज ध्यान। श्री बड़दा एक बार परम पूज्यपाद दादा की बातें कहने के दौरान बोले, वह सभी तरह के मनुष्य को लेकर चल सकता है। परम पूज्यपाद दादा मनुष्य को विभिन्न तरह के काम काज में इसी खुशी में प्रयोजन अप्रयोजन में अपने समीप खींचे रहते थे। सहजात प्रेम दुर्दमनीय टान से मनुष्य भी युक्त रहना चाहता है, इसलिए गहरी रात में भी अचानक सभी के अनजाने में नाट्य मंडप में आकर बैठने पर धीरे धीरे नाट्य मंडप भक्तों के समावेश से परिपूर्ण हो जाता था। इसी तरह से एक नशा में मनुष्य भी ठाकुरमुखी बने बिना रह नहीं सकता है। अचानक किसी कारण से उनके पास आना शुरू हुआ। देखते देखते मन प्राण श्री ठाकुर जी के सेवा में उन्मुख हो गया। जीवित मृत्यु मनुष्य भी उनका सानिध्य पाकर जीवनीय संपत्ति से परिपूर्ण हो उठा है। मेरे पिताजी के तिरोधान के बाद मेरी माँ प्रायः एक बात कहती थी, मैं अब क्यों जीवित हूँ। कुछ दिनों तक सुनने के बाद परम पूज्यपाद दादा के श्री चरण में निवेदन किए बिना रह नहीं सका। एक बार माँ ठाकुरबाड़ी में थी। परम पूज्यपाद श्री दादा माँ के साथ लेकर गेट के नज़दीक टीन के घर में बैठे। नज़दीक बैठाकर बहुत बात किए। लगातार कई दिनों का परम पूज्यपाद दादा का अमृतमय सानिध्य लाभ करके माँ उपरोक्त बातें भूल गई। समझ में आया वे दया किए। वर्धमान जिला के जमालपुर में मेरी माँ का एक मिट्टी का घर था। परम पूज्यपाद दादा के माँ से कहा, आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, आपके लड़कों को भी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, घर मुझे दे दीजिए। उस घर में ठाकुरबाड़ी का निर्माण का कार्य शुरू कर दिए। बाद में सत्संग ठाकुरबाड़ी बन गया। पूजनीय बवाई बाबू, पूजनीय सिपाही बाबू, पूजनीय बिंकी बाबू के इच्छा से ही परम पूज्यपाद दादा इस घर का उद्बोधन किए। यद्यपि माँ बार बार कहती थी, पिताजी इस घर का उद्बोधन करेंगे। बहुत कष्ट स्वीकार करके परम पूज्यपाद दादा इस ठाकुरबाड़ी का उद्बोधन किए थे। गाड़ी से घर में प्रवेश करने के पहले आसाम के एक विशिष्ट गुरु भाई से बोले, माँ मेरे लिए यह घर बनाई है। और भी बोले, बड़वैनान में भी एक घर मेरे लिए बनाई है। बड़वैनान हम लोगों के गांव का नाम है। वर्धमान जिला के एक सीमांत पर शहर से 35 किलोमीटर दूर स्थित है। यह गांव एक समय राजनीति के कुटिल चक्रांत से द्वेष, हिंसा तथा मार काट के नरकीय क्षेत्र में परिणित हो गया था। मनुष्य के साथ मनुष्य की पारस्परिक प्रेम तब अस्ताचल में था। अचानक परम पूज्यपाद दादा ने मेरी माँ से कहा, गांव में उत्सव करने, विशेष सत्संग अधिवेशन, सारा दिन व्याप्ति अनुष्ठान होगा। आसपास के 150 गांव के लोगों की उपस्थिति और पश्चिम बंगाल के विभिन्न प्रांतों से आगत मनुष्य की उपस्थिति में अभूतपूर्व उत्सव हुआ था। गांव में एक तीव्र आलोड़न पैदा हो गई थी।
उसके बाद से हर एक वर्ष माघ पूर्णिमा में यह उत्सव हो रहा है। गांव का परिवेश बदल गया। परम पूज्यपाद दादा जब जमालपुर से बड़वैनान गए तो बहुत आनंदित होकर शिशु सुलभ व्यवहार से उल्लासित स्वर में माँ से बोले, इस घर को 3 मंजिला मंदिर बनाना है। बड़वैनान में उनका वह प्रथम पदार्पण था। उन्होंने कहा, बलाईदा को वचन दिया था। मेरे मामा बलराम घोष ऋषि ठाकुर के एक निष्ठ कर्मी थे। वे ऋषि ठाकुर जी का ही कार्य करते थे। परम पूज्यपाद ऋषि दादा मेरे मामा के साथ दया करके दोस्त की तरह व्यवहार करते थे। मामा के माध्यम से ही हम लोग ऋषि ठाकुर जी के चरणों में आश्रय प्राप्त करने का सुअवसर मिला था। बाद में परम पूज्यपाद दादा के प्रत्यक्ष सहायता से परम दयाल ऋषि ठाकुर जी का मंदिर का निर्माण हुआ। परम पूज्यपाद दादा ने इस मंदिर का उद्बोधन किया। वह पूजनीय बाबाई बाबू की आंतरिक इच्छा के कारण संभव हो पाया था। आज बड़वैनान के हजारों लोग ऋषि ठाकुर जी के चरणाश्रित हैं। एक जीवित मृत्यु मनुष्य को जीवन दान देने के जवाब के कारण एवं एक क्षय होते परिवेश को पुनर्जीवित करने के लिए परम दयाल ऋषि ठाकुर को वे प्रतिष्ठा किए। परम दयाल ऋषि ठाकुर हम लोगों के प्रिय परम हैं। वे हम लोगों का अस्तित्व हैं। जीवन उनके ही आशीष प्रवाह हैं। ऋषि ठाकुर को उपयुक्त तरह से अनुसरण करके चलने के लिए शिष्य बड़दा हम लोगों के लिए अपरिहार्य हैं। दयाल ठाकुर के पथ पर चलने के लिए सुनिर्दिष्ट रूप से परम पूज्यपाद दादा भी आज हम लोगों के जीवन में उतना ही आवश्यक हैं। परम पूज्यपाद दादा जो इच्छा करते हैं वही वास्तव में हो जाता है। लाखों लाख मनुष्य परम दयाल के प्रेम का स्पर्श पाकर निरुद्ध विघ्न रूप से जीवन व्यतीत कर रहे हैं। परम पूज्यपाद दादा के ऐसी छत्र छाया में एक घटना याद आ गई। परम आराध्या श्री बड़दा के महाप्रयाण के एकाक महीने के बाद एक दिन ठाकुर बाड़ी की तरफ जा रहे थे। पहाड़ बाड़ी के पथ में एक प्रवीण भक्त के साथ भेंट हुई। वे अचानक मुझसे पूछे, अब आप क्या करेंगे? प्रश्न सूचक दृष्टि से उनकी ओर देखते ही कहा, इतने दिनों तक श्री बड़दा के नज़दीक था। मैं वहाँ खड़ा न रहकर चलते चलते कहा, जो कर रहे थे वही करूँगा। इतना प्रवीण और पंडित मनुष्य से ऐसे प्रश्न की आशा नहीं थी कि और उस वक्त परम पूज्यपाद श्री दादा की वह बात याद आ गई। प्रेम एक अनएंडिंग अफेयर है। साथ ही साथ श्री बड़दा की बातें भी स्मृति पटल पर तैरने लगीं। तुम लोगों को चिंता ही क्या है, तुम लोगों के दादा तो हैं ही। मनुष्य मूलतः क्या चाहता है? इस प्रश्न के उत्तर में श्री ठाकुर ने कहा था, मनुष्य मूलतः बचना चाहता है। वह चाहे जैसे भी हो, अकेला बचा नहीं जा सकता, सबको लेकर बचना होगा। विराम हीन यह चलन है। परम दयाल श्री ठाकुर जी ने जीवन वृद्धि की नीति हम लोगों के समक्ष उपस्थित किया है। यह एक जीवनीय कल्चर है। इसे हम लोग प्रश्नहीन अनुगत्य के साथ जितना कल्टीवेट कर सकेंगे उतना ही हम लोग श्री ठाकुर जी का बन पाएंगे, जो प्रेम के मूर्त प्रतीक हैं, प्रिय परम हैं, जो उनके साथ हम लोगों का आंतरिक संबंध है। इस संबंध की घनिष्ठता जितनी गहरी और तीव्र है, जीवन की सार्थकता भी वहीं पर ही है। स्रोत अनुवर्तक से अनुवादक दीपानंद प्रसाद, 7 नवंबर 2022, पेज संख्या 35, 36, 37 से। जय गुरु।